इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, आपका वैद्युत अपघटन, फिर आपका एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, फिर आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ज्वाला और दहन। ये सारी चीजें जो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और सभी को एग्जाम्पल के साथ क्लियर समझेंगे हम लोग। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होता है, उससे क्या आपका सूचना मिलता है और किस तरह से रासायनिक समीकरण को उपयोगी बना सकते हैं, तो जिससे आप सिंपली आई बटन पर टिक करके देख सकते हैं। जितनी हो अगर जिंदगी का रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ना ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। देखिए, मार्केट में जो है आपका बहुत सारा बुक अवेलेबल है, जैसे आपका स्टूडेंट फ्रेंड, भारती वन, फिर आपका आलोक, एनसीईआरटी। तो अलग अलग बुकों में देखिए अलग राइटर जो है अलग अलग तरह से चीजों को समझाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे बुक का मिश्रण हम आपको पढ़ाएंगे और आपके पास कोई भी बुक है तो चीजें आपको समझ में आएगी। इस बात का ध्यान रखिए। कुछ बुक में जो है आपका रासायनिक समीकरण का जो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है वो आपका 9 लिखता है, किसी में 8, किसी में 7, किसी में 10, 12। तो टेंशन नहीं लेना है, हम सारे रिएक्शन को कवर करेंगे और अभी आपको बताएंगे कि इसकी संख्या कम कैसे हो जाती है और बढ़ कैसे जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो है मतलब कि फाइनली कितने प्रकार होते हैं, इसकी संख्या अलग अलग बुकों में अलग अलग ढंग से लिखा गया है। तो इसके संख्या को छोड़ करके हम सारे अभिक्रिया को कवर करते हैं, और जिसमें कि हम 10 अभिक्रिया के अंदर जो है सारी रिएक्शंस यानी अभिक्रिया का जो प्रकार है सभी को कवर किए हैं। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि आपका संयोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम भी है आपका संश्लेषण रिएक्शन। बोर्ड पे समझते हैं चीजों को बारीकी से। सबसे पहले देखिए आपका संयोजन या आपका संश्लेषण अभिक्रिया, जिसे कि आज हम लोग वीडियो में क्लियर एग्जांपल के साथ समझेंगे। दूसरा देखिए आपका है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यदि इसमें आपका मोटा मोटी जो है चीजों को समझते चलते हैं। संयोजन या संश्लेषण का मतलब हुआ दो अलग अलग पदार्थ मिल करके जब नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ बारीकी से पढ़ेंगे। दूसरा देखिए आपका है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है कि एक बड़ा पदार्थ जो है वो आपका अलग अलग 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शन है सभी जो है हम लोग वियोजन या अपघटन रिएक्शन में पढ़ेंगे। तीसरा देखिए हमारा है वैद्युत अपघटन। बहुत सारे पदार्थों की जो निष्कासन होता है वो वैद्युत अपघटन से होता है। तो वैद्युत अपघटन के माध्यम से जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सारे रिएक्शन को हम लोग वैद्युत अपघटन यानी कि आपका बिजली संबंधित रहेगा। आपका एग्जांपल के साथ बारीकी से समझेंगे हम लोग। फिर आपका देखिए चौथा जो है आपका एकल विस्थापन, यानी इसमें क्या होता है कि कोई वैसा पदार्थ होता है जो अधिक क्रियाशील होता है और कोई दूसरा पदार्थ जो होता है कम क्रियाशील होता है। तो आपको पता है कि जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे मान लीजिए पहले जो क्लास में कोई लड़का फर्स्ट आ रहा था, पूरा क्लास में सबसे पढ़ने में तेज वही था, लेकिन दूसरा लड़का कोई नया एडमिशन लिया जो कि जो फर्स्ट आ रहा है उससे ज्यादा पढ़ने में तेज है, उसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जो फर्स्ट अब सेकंड में चला जाएगा और जो आपका नया है फर्स्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए फिर से वो मेहनत किया तो फिर उसको विस्थापित कर देगा। तो इस टाइप के जितने रिएक्शन होंगे हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन में, यानी एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है दूसरे को विस्थापित कर देगा या यौगिक जो है आपको विस्थापित कर देगा। इस टाइप के सारे रिएक्शन एकल विस्थापन में। पांचवा हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि आपका इधर से एक ठो प्लस रहेगा एक ठो माइनस रहेगा और आपका उधर भी आपका एक ठो प्लस एक ठो माइनस रहेगा अभिकारक के रूप में, और दोनों जो है इसका प्लस उसके साथ में और इसका माइनस उसके साथ में, यानी आपका धनात्मक पदार्थ और आपका ऋणात्मक पदार्थ। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए इधर भी आपका एक पत्नी का जोड़ा है, प्लस पति और आपका माइनस पत्नी। एक ठो और जो है आपका अभिकारक के रूप में एक ठो और प्लस है एक ठो और माइनस है, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो इसका पति जो है उसके पत्नी के साथ और उसका पत्नी जो है दूसरे पति के साथ, यानी कि आपका एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपका ये होगा द्विविस्थापन। इसमें दो अलग अलग पदार्थ जो है अपना पेयर चेंज कर लेंगे, जोड़ा चेंज कर लेंगे। तो डिटेल से पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए आपका अवक्षेपण। अवक्षेपण को काफी गांव का एग्जांपल देकर के आपको समझाए थे। हाथ धोने वाला जो पानी आपका नीचे जम जाता है दही जैसा अवक्षेप के रूप में, तो ये उस टाइप के सारे रिएक्शन जो है अवक्षेप अभिक्रिया में आएंगे। अगला जो है आपका देखिए उदासीनीकरण।
उदासीनीकरण में यानी कि आपका जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेंगे तो अम्ल का देखिए गुण अलग और आपका भस्म का गुण अलग, लेकिन जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो दोनों में क्या होगा कि आपका न्यूट्रल बना देंगे। इसमें तो आपका अगला चैप्टर पूरा जो है अम्ल भस्म और लवण जो है दूसरा चैप्टर ही पूरा पढ़ना है, लेकिन यहाँ से सिर्फ उसका परिभाषा पढ़ना है। आगे देखिए आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब दुनिया में उन सारे रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसमें सबसे पहला देखिए आपका एग्जांपल आ जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण का, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और भी कुछ एग्जांपल्स इसमें आएंगे। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और आपका अवकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण चूंकि हमेशा साथ साथ होता है, एक ही रिएक्शन में दोनों होता है, तो दोनों को साथ आपका लिख दिया है। और आपका लास्ट जो 10वां है वो आपका है दहन। देखिए अलग अलग बुक में जो है इसकी संख्या बढ़ कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ से ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम अलग लिख दिए और अवकरण को अलग लिख दिए, तो यहाँ से देखिए आपका संख्या 9 में ये आएगा, 10 आपका बढ़ जाएगा। फिर दहन को अलग से लिख देंगे, तो इस तरह से जो है चीजें बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ से मान लीजिए आपका सम्मिलित करके आपका मेन मुख्य रूप से जो है यही 10 रिएक्शन है जो कि आपका क्लास 10th में पढ़ना है। तो सारी चीजों को हम लोग डिटेल से एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर चीजें आपको समझ में आती है तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मोटिवेट करने के लिए बढ़िया एकदम आसान ढंग से शिक्षा को प्रदान करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा मोटिवेशन तो एक लाइक बनता है, तो आप वीडियो को लाइक करें। और वैसे लड़के जो आपका 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे उसे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको आर्ट्स का बढ़िया नॉलेज चाहिए तो आप रोहित आर्ट्स क्लासेस जो है चैनल सर्च कीजिए यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसका लिंक दे दिया है। जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे इससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि आपका नौकरी वाले एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका जो है लिंक दिया हुआ है, या तो आप सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर सर्च कीजिए ऑफिशियल द टू सक्सेस। यूट्यूब चैनल भी वही है और आपका टेलीग्राम ग्रुप भी वही है। वहां से आराम से सिंपली जो है आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करके अपना जो है ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आपको सारे नोट्स और सारे पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से जो है आज हम लोग संयोजन और संश्लेषण, यानी संयोजन का यानी मतलब जुड़ना, संयोग यानी कि दो अलग अलग वस्तु पदार्थ का जुड़ना, यानी कि आपका संश्लेषण करके नया पदार्थ बनाना। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आप जो है वीडियो को रोक करके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में उतार सकते हैं। आपको वीडियो देखने का फायदा तभी ज्यादा मिलेगा जब आप चीजों को सीखते जाएंगे। तो वीडियो को आप रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले जो है हम लोग आपका संयोजन अभिक्रिया, यानी कि इसका दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। अलग अलग बुक में आपका राइटर अलग अलग चीज लिखते रहता है, हम सारी चीजों को मिला करके चलेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप जो है अपना कमेंट, किसी तरह की दिक्कत होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहें। देखिए सबसे पहले समझते हैं संश्लेषण या आपका संयोजन अभिक्रिया को। देखिए इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। संयोजन यानी कि आपका दो अलग अलग पदार्थ, तो पदार्थ में आपका दो चीज आएंगे, या तो आपका तत्व रहेगा या तो आपका यौगिक रहेगा। तो दो अलग अलग यौगिक मिलके जब नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो भी आपका संयोजन अभिक्रिया या तो संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर दो अलग अलग तत्व मिलके करेगा तब ये भी आपका क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो इस तरह से तत्व का एग्जाम्पल अलग हम लोग पढ़ेंगे, फिर यौगिक का एग्जाम्पल अलग पढ़ेंगे। मान लीजिए कि कुछ आपका तत्व है और कुछ आपका यौगिक है, दोनों मिलेगा तो फिर भी तो बनेगा। तो यानी कि हमारे पास एक तत्व होगा, एक यौगिक होगा। तो अगर तत्व मिला तो भी संयोजन अभिक्रिया, यौगिक यौगिक मिला तो भी संयोजन अभिक्रिया, यौगिक तत्व मिला तो भी संयोजन अभिक्रिया। चलिए ध्यान से समझते हैं, बारीकी से ध्यान लीजिए। तो आपका संयोजन या आपका संश्लेषण अभिक्रिया का देखिए अंग्रेजी देख लेते हैं। तो संयोजन जो है आपका, इसका इंग्लिश होता है आपका कॉम्बिनेशन, है ना। ये आपका सिंपल है। संश्लेषण का मतलब होता है आपका सिंथेसिस, ये आपका देखिए सिंथेसिस। और अभिक्रिया का इंग्लिश तो आप लोग पहले से जानते हैं, ये आपका होता है रिएक्शन, है ना, अभिक्रिया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बारीकी से, काफी डिटेल से। आपका रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल आएंगे
चीजें आपको इस तरह से दिमाग में घुस जाएगी, फिर कभी नहीं निकलेगी। बस आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड को शेयर करते रहें, और अगर पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ध्यान दीजिए, तो आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो इसका संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन है ना, आपका संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस रिएक्शन। ध्यान दीजिए, आप हिंदी में अगर संधि पढ़े होंगे तो उसमें आपका उसका भी संधि का मतलब होता है संयोग यानी जुड़ना, दो अलग अलग चीजों का मिलना, और उसका इंग्लिश होता है आपका कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन यानी कि मिलना। अरे गधा, जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है अभी, तो आपका लड़का अलग और लड़की अलग, दोनों का क्या होता है शादी ब्याह में संयोग होता है। तो इस संयोजन अभिक्रिया समझ सकते हैं इसको, यानी दो अलग अलग जो व्यक्ति था, अलग अलग पर्सनालिटी थे, दोनों मिल करके एक परिवार बना रहे हैं। और यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपका दो अलग अलग तत्व रहेंगे, अब दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अलग यौगिक बनाएंगे, या तो दो अलग अलग यौगिक मिलके फिर नए पदार्थ बनाएंगे। तो संयोग का मतलब समझा, यानी मिलना जुड़ना। तुम लोग तो काफी बढ़िया समझता होगा इस बात को, हमेशा जुड़ते रहता है, मिलते रहता है तुम लोग, है ना। ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया की परिभाषा की बात करें, आप इसका अंग्रेजी समझ चुके हैं, इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझ चुके हैं, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये बड़ा आसान है। जो जो चीज अभी आप सुने हैं, समझे हैं, इन्हीं सारी चीजों से मिला करके हम इसका परिभाषा बना सकते हैं। बोलिए सर कैसे? ध्यान दीजिए, दो अलग अलग तत्वों के संयोग से जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। दोनों संयोग कर रहा है, मिल रहा है, दो अलग अलग यौगिक, है ना। तो तत्व यौगिक को छोड़ देते हैं, उसको पदार्थ बोलते हैं, कॉमन हो जाएगा, ना तो तत्व बोलना पड़ेगा ना तो यौगिक। तो जब दो अलग अलग पदार्थ, दोनों इसमें छिपा हुआ है, तत्व यौगिक दोनों क्या है, छिपा हुआ है। तो जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कुछ रहेगा इसको संश्लेषण रिएक्शन आपका लिखता है इंग्लिश में सिंथेसिस रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको हम बताए थे कि पदार्थ के अंतर्गत तो आपका तत्व भी आएंगे और यौगिक भी आएंगे। तो पहले हम लोग तत्व का एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर दो अलग अलग तत्व मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, और वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, संयोजन, आपका संश्लेषण अभिक्रिया। वेरी सिंपल। ध्यान दीजिए, अगर आपका दो अलग अलग तत्व मिलेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, दो अलग अलग तत्वों के संयोग से जो आपका अभिक्रिया बनेगा वो संयोजन अभिक्रिया। एग्जांपल समझिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपका एक कार्बन है, कार्बन यानी कि उसका संकेत C होता है आपका, और उसको जो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा कि नहीं, दोनों में संयोग होगा, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने के फलस्वरूप जो है आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसका अगर लैंग्वेज में बात करें हम लोग, तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यानी यहाँ से दो तत्व मिले, आपका कार्बन अलग तत्व है और ऑक्सीजन क्या है, अलग तत्व है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका दो तत्वों का संयोग, यानी दो अलग अलग तत्व मिलेंगे। पहला तत्व मान लीजिए आपका C यानी कार्बन, और दूसरा जो है आपका मिला यहाँ से ऑक्सीजन यानी कि आपका O2, और ये दोनों आपस में मिल करके जब संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में हमारा बनेगा CO2। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और यहाँ से आपका हो गया कार्बन अलग तत्व और आपका ऑक्सीजन अलग तत्व, दोनों जब मिला तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका दो अलग अलग तत्वों का संयोग का आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए, समीकरण को देख लेते संतुलित है कि नहीं। तीर के जो है बाईं ओर आपका कार्बन 1, इधर भी आपका कार्बन 1, और आपका इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी आपका ऑक्सीजन 2, यानी कि समीकरण हमारा संतुलित है। अब ध्यान दीजिए दूसरा, अगर मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जो आपका एक अलग तत्व है और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम अलग तत्व और आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका अलग तत्व, दोनों जब आपस में मिलेंगे यानी संयोग करेंगे, कैसा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। आइए बोर्ड पे समझते हैं इस एग्जांपल को। Mg का मतलब हो गया आपका मैग्नीशियम प्लस O2 का मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन, और ये दोनों जब आपका रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे आपका MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, अब देखते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं। Mg जो है आपका देखिए इधर 1 है और इधर आपका देखिए 1 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर आपका 1 ही है। आपको संतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करें, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी अनुसूत्र के हम लोग बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और आपका दाईं ओर भी छेड़छाड़, दाईं ओर छेड़छाड़, दाईं छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बाईं ओर जो हम लोग डिजिट चेंज करके समीकरण को सिंपली संतुलित कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। यहाँ से देखिए
ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम लोग दो बीच में कहीं नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन आपका इधर भी आपका डबल, इधर भी आपका डबल, तो ऑक्सीजन तो मैनेज हो गया। लेकिन ऑक्सीजन मैनेज हो गया, साथ साथ आपका मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया। तो अब जो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग 2 यहाँ रख देंगे। तो ये आपका देखिए मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ से आपका ऑक्सीजन 2। तो यहाँ से ही हमारा समीकरण ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। जिस तरह से आपके दुनिया की हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा नालायक नहीं लायक हो, उसी तरह से आपका केमिस्ट्री क्या चाहता है कि इसके अंदर उपयोग किया जाने वाला हर समीकरण जो है वो असंतुलित नहीं क्या हो, संतुलित हो। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए आपके लिए है Fe, यानी कि आपका लोहा जो है जब आपका सल्फर से मिलेगा। देखिए लोहा एक अलग तत्व है जिसका संकेत आपका Fe, और आपका सल्फर जो है अलग तत्व है जिसका संकेत आपका S। तो जब आपका लोहा और आपका सल्फर 2 अलग अलग तत्व मिलेंगे तो ये अभिक्रिया जो है आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं बोर्ड पे आपका। तो यहाँ से Fe जब आपका मिलेगा सल्फर से तो आपका बनाएगा एरो बार, ये आपका बनाएगा FeS, यानी कि फेरस सल्फाइड बनाएगा। आपका Fe मतलब फेरस, आपका फेरस सल्फाइड है ना। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से देखिए आपका Fe जो है ये भी आपका 1, यहाँ से Fe आपका 1, इधर भी आपका S1 और आपका इधर भी सल्फर 1, यानी कि Fe यानी लोहा जो है आपका अलग तत्व था और सल्फर जो है आपका अलग तत्व था, दोनों मिलकर आपका फेरस सल्फाइड बनाया। इस तरह देखिए 3 एग्जाम्पल हम लोग क्लियर समझे जो बता रहा है 2 तत्वों का संयोग, 2 अलग अलग तत्व जब आपस में मिल करके रिएक्शन करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ पे देखिए सिर्फ हम तत्वों का संयोग पढ़े हैं। अगर आपका 2 अलग अलग यौगिक मिलेंगे तो भी तो संयोजन अभिक्रिया होगा। तो अगला एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वो आपका होगा यौगिक रिलेटेड एग्जाम्पल। तो इससे पहले कि यौगिक का एग्जाम्पल आपको दे और समझाएं, आप वीडियो को रोक करके सारी चीजों को नोट कर लीजिए कॉपी में, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और वैसे लड़के जो 2022 में मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं उसको वीडियो शेयर कीजिए, इतना बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिल पाएगा। यूट्यूब पे खोजने से बढ़िया है कि आप अपने फ्रेंड को मदद कीजिए, वो भी बोलेगा वाह मस्त कंटेंट मिला है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। 2 अलग अलग यौगिक जब आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। सिंपल। देखिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, है ना। तो आप जो इसका जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं एकदम आपके गांव का एग्जाम्पल है, देहाती एग्जाम्पल समझते हैं इसको। आप देखिए जब दीपावली में आपका घर जो पुताई होने लगता है उजला उजला पेंट से आपका, तो उसमें देखिए जो है लगभग आदमी क्या करते हैं कि कली चूना, मार्केट से जो पैकेट में बंद चूना खरीद के लाते हैं, जो आपका कुछ बैग टाइप का कुछ बोरा टाइप का पैकेट में बंद रहता है, और उसको ला करके नाद में आपका पानी रखते हैं, फिर उसमें उसको डाल करके फिर आपका दीवार को पोतते हैं, है ना, उजला उजला पेंटिंग से आपका। तो जो मार्केट से जो आपका लाया गया था वो आपका था कली चूना। एग्जाम्पल में काफी बार पूछा, एग्जाम में आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा है कि कली चूना किसे कहते हैं, या आपका कली चूना का सूत्र क्या होता है। इसको बारीकी से समझिए, एग्जाम्पल आपका काफी मजबूत होने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो आपके तीनों एग्जाम में, आपका कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव आपका। और टेलीग्राम पे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, टिक करते रहिएगा वहां से, ध्यान दीजिए। तो आपका CaO यानी हो गया ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को देखिए हम लोग बोलते हैं कली चूना। जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं पैकेट में जो बंद रहता है वो आपका होता है कली चूना। और यह जो आपका देखिए इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, 2 अलग अलग तत्व हैं, तो आपका यौगिक हो गया। इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये मिलता किससे है, जल से। और जल का सूत्र आपको पता है आपका H2O। तो ये भी आपका यौगिक देखिए 2 अलग अलग तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यौगिक है, इसमें भी आपका 2 तत्व, ये भी आपका यौगिक है। तो 2 यौगिकों का संयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 यौगिक संयोग करते हैं तो भी क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए। तो CaO इसका रासायनिक नाम क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कली चूना कहते हैं, या तो सूखा चूना भी कह सकते हैं इसको, या तो कली चूना। और ये आपका जब जल के साथ में मिलेगा तो ये आपका बनाता है बुझा हुआ चूना। एग्जाम में सिंपल ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। देखिए बुझा हुआ चूना बनता कैसे है आपका। तो यहाँ से हो गया आपका CaOH का होल 2, ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, है ना। सिंपली इसको देख सकते हैं बुझा हुआ चूना। इसका देखिए एक और नाम है आपका भाखड़ा चूना, भी बहुत सारा आदमी इसको बोलता है।
एग्जाम में हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूछ ले भाखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना नहीं दे लेंगे इसमें, तो आपको डरना नहीं है। भाखड़ा चूना भी हम लोग इसी को कहते हैं। और इधर जो कली चूना जो था यही आपका सूखा चूना यानी पाउडर के रूप में जो होता है आपका वही सूखा चूना या आपका कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ से देखिए आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर बन रहा है। कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि कली चूना जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना का दूसरा क्या हो गया आपका नाम, सूखा चूना भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनने का संभावना है और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में इस फॉर्मूला को लेकर के। अब जल का सूत्र तो आपको सिंपली पता है। ये देखिए जब आपका देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि चूना जो है आपका सूखा हुआ था, नहीं गांव में देखिए जो आदमी छटपटाते रहता है ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, ढेर धधा रहा है रे, बुझा जाएगा, बुता जाएगा। तो ये सूखा पाउडर जो था हवा के माध्यम से उड़ रहा था, नहीं लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, तो ये सूखा चूना जो था ये भी आपका हवा के झोंके से उड़ता है। कहीं पे रख दीजिए, रखिए यहाँ पे, फूंक दीजिए तो ये आपका सिंपली उड़ जाता है। तो ये आपका समझ गए होंगे, धधा रहा था आपका, उड़ रहा था। जैसे ही इसको पानी में डाल दिए, भिगो दिए, नाद में बड़ा सा रख के इसको डाल दिए, इसका सारा धधाया हुआ जो आपका बुझ गया, यानी बुझा हुआ चूना बन गया। पहले जो उड़ रहा था, फड़फड़ा रहा था और बाद में क्या बुझ गया आपका ये, तो इसको बुझा हुआ चूना या तो आपका भाखड़ा चूना है। एग्जाम्पल्स देखिए आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से याद रहे और आप कभी भी इसको भूले नहीं, है ना। अगर एग्जाम्पल से मान लीजिए कि गाँव का बच्चा है और वो अब दिन भर खाए दाल भात चोखा, उसको एग्जाम्पल पिज्जा कर दोगे, सोचते रहे सर पिज्जा होता कैसा है, गोल, चौकोर, आयताकार कैसा होता है। यही सोचने में पूरा क्लास खत्म हो गया, उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम हर एग्जाम्पल जो आपका गांव रिलेटेड लेते हैं, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे जो है आपका बिहार बोर्ड में वो गांव से पढ़ने वाले होते हैं, जिनके पास कुछ ज्यादा पैसा होता है वो आपका CBSE में चले जाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल जो आपका मस्त रहेगा, देखिए कली चूना का सूत्र आपका CaO, कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, फिर आपका सूखा चूना इसका ही नाम हो गया। जब ये जल से मिला क्या बना है, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना, या तो यहाँ से भाखड़ा चूना। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव जो आपको टेलीग्राम पे सिंपली मिल जाएगा, आप वहां से टिक कीजिएगा जाकर के, ना। तो देखिए दो अलग अलग यौगिक जब मिले तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी कि जब कली चूना और जल को हम लोग मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, बुझा हुआ चूना का। एक बात गौर कीजिए, यही एग्जाम्पल हम लोग यूज किए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन मतलब क्या बताए थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाद जो चीजें गर्म हो जाती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जब आप अपने घर में देखे होंगे दीपावली में पुताई के समय कि जो आप पुताई जब चूना रहता है, पानी जो नदी में रखा होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, जैसे उसमें कली चूना डालते हैं तो ये ढबकने लगता है, उबलने लगता है आपका, और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और अगर यहाँ से मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन डीपली पूछे कि आपका कली चूना और आपका जल जब मिलता है तो कैसा रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें देखिए आपका निकल रहा है। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवार की पुताई में हम लोग कौन सा चूना यूज करते हैं, तो आपका भाखड़ा या बुझा हुआ चूना, है ना। अगले एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं बोर्ड पर। दीपावली के समय में जब देखिए आपका दीवार को जब आपका भाखड़ा चूना कली चूना से जब पोता जाता है, तो जिस समय दीवार देखिए आपका पोता जाता है उस समय व्हाइटिंग कम रहता है, उजला जो आपका कम दिखता है। लेकिन जैसे जैसे दीवार सूखने लगता है चिल्ला, तो आपका दीवार का व्हाइटनेस जो है, उजलापन वो बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये क्यों होता है, कभी सोचे हो तुम लोग। देखिए वायुमंडल में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आप जानते हैं, है ना। और अभी जो हम लोग यहाँ से जो पोते थे ये आपका CaOH का होल 2 ये वाला था, है ना। तो ये सूख करके जो है आपका क्या होता है कि CaCO3 का निर्माण करता है। अब CaCO3 जो है आपका संगमरमर होता है, यानी कि आपका क्या होता है, चूना पत्थर होता है, तो उसमें चमक जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। देखिए यौगिक मिल करके आपका जब संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट करते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल बड़ा मस्त लेने वाले हैं हम। और पता है दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है ना। आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपका नौकरी वाले एग्जाम में, आपका एंट्रेंस में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, कि जो घर में जो बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में जो बैटरी होता है, यानी दुनिया में जितने भी बैटरी बनाए जाते हैं उसमें जो हम लोग एसिड डालते हैं, चला पानी, जो बोलते हैं बैटरी में सब पानी खत्म हो गया, तो जो आप बैटरी में पानी डालते हो, बैटरी में जो आप एसिड डालते हो वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका। और अभी देखेंगे हम लोग कि ये बनता कैसे है, किन दो अलग अलग यौगिकों को मिला करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ध्यान दीजिए आपका SO3
सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए आपका 3 है तो आपका ट्राई हो गया, 2 रहता है तो डाई पड़ता है। तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि आपका SO3, इसको जब हम लोग जल के साथ मिलाते हैं, आपका जल यानी कि H2O, पता है चला आप लोग को, है ना। और ये दोनों जब आपका मिलता है तो बनाता है आपका H2SO4। यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए आपका ऑक्सीजन 3 था, यहाँ से आपका 4, H2 फिर SO4। तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड जब आप देखिए आपका सल्फर ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व है तो यौगिक हुआ, है ना। और यहाँ से देखिए आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व मिले तो ये भी आपका यौगिक हुआ। तो 2 अलग अलग यौगिक मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी तो होगा आपका संयोजन अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, ये आपका है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका जल, दोनों आपस में अभिक्रिया करके दोनों यौगिक मिल करके किसका निर्माण करते हैं, H2SO4 का। ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक, इस आधा होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ से क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है कि कार के बैटरी या जो घर में जो आपका बड़ा बैटरी है उसमें कौन सा अम्ल भरा होता है, ये बैटरी में जो आप एसिड भरते हैं, जो पानी डालते हैं, वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपका नौकरी वाले एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी चीजों को आप नोट कीजिए और आगे आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आपका ये संयोजन था, यानी कि दोनों का मिलना। अब दोनों को अलग होने पर रिएक्शन पड़ेंगे कि एक बड़ा पदार्थ रहेगा जो 2 अलग अलग पदार्थों में टूट जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही।